अगर आप अभी अंतरिक्ष से सहारा को देखें तो एक बंजर जगह के बजाय आपको एक आश्चर्यजनक नजारा दिखेगा। मोरक्को और अल्जीरिया में कुछ झीलें और नदियों से भरी हुई सूखी जमीन। ये सब सितंबर 2024 की शुरुआत में हुई भारी बारिश की वजह से हुआ है। ये कोई और जगह नहीं बल्कि सहारा ही है। वापस समय में चलते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि करोड़ों साल पहले धरती का यह सबसे बड़ा रेगिस्तान हरियाली से भरा एक स्वर्ग था? पहले ये समझते हैं कि सहारा रेगिस्तान कैसे बना। पिछले हिमयुग के दौरान धरती बहुत ठंडी थी और बड़ी बर्फ की चादरें जमीन को ढके हुए थीं। उस समय सहारा रेगिस्तान आज की तुलना में काफी बड़ा था। उस समय धरती पर कम उष्णकटिबंधीय जंगल थे और ठंडे तापमान ने बारिश के वितरण को बदल दिया था। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म हवा ऊपर उठती है जिससे बारिश होती है, लेकिन हिमयुग के दौरान यह प्रणाली गड़बड़ा गई और कुछ क्षेत्रों में कम बारिश हुई जिससे सूखे और रेगिस्तान जैसी स्थितियां पैदा हुईं। उस समय बहुत धूल उड़ रही थी और वैज्ञानिकों ने पुराने समुद्री तलछट में इसका सबूत पाया। लेकिन लगभग 12,500 साल पहले कुछ आश्चर्यजनक हुआ। धूल का स्तर काफी कम हो गया। इसका मतलब था कि सहारा काफी गीला हो गया, जो इस बात का संकेत था कि जलवायु अचानक गर्म हो गई थी और फिर ठंडी हो गई। 12,500 साल पहले के बाद सहारा एक हरे भरे सवाना जैसा बन गया। ये एक मौसम पैटर्न की वजह से हुआ जिसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ कहा जाता है। यह गर्मियों में उत्तर की ओर बढ़ गया। यह अवधि लगभग 4,000 साल पहले अपने चरम पर थी, जब तापमान आज की तुलना में थोड़ा गर्म था। उस समय इथियोपिया के पहाड़ी इलाकों में अधिक बारिश हुई, जिससे नील नदी में अधिक तलछट बहने लगी। हालांकि एक और बड़ा बदलाव हुआ जिसे हेनरिक इवेंट कहा जाता है, जिसने ITCZ को दक्षिण की ओर वापस धकेल दिया। इसके कारण सहारा और अरब क्षेत्र तेजी से सूख गए। इस वजह से नील नदी में बाढ़ कम आने लगी, जो 2700 से 2100 ईसा पूर्व के बीच हुआ। संक्षेप में, सहारा हजारों सालों से जलवायु और मौसम पैटर्न में बदलाव के कारण गीले और सूखे चक्रों से गुजरा है। सितंबर 2024 में एक असामान्य चक्रवात मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया से गुजरा और इन सूखी झीलों और नदियों को भर दिया। नासा के उपग्रह चित्रों में बारिश से पहले और बाद के नजारे चौंकाने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे सहारा का एक नया रूप आ गया हो। उत्तरी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में 8 इंच तक बारिश हुई। तुलना के लिए सीटल में सालाना लगभग 40 इंच बारिश होती है। सहारा में यह मात्रा सिर्फ एक बारिश में ही गिर गई। सीटल को बारिश के लिए जाना जाता है, लेकिन सहारा नहीं। यहाँ मुश्किल यह है कि यह 8 इंच बारिश, जो इस क्षेत्र की सालाना बारिश का कोटा है, कुछ ही पलों में गिर गई। इसीलिए एक तरह से सहारा में सेटल से भी अधिक बारिश महसूस हुई होगी। पानी उत्तरी अल्जीरिया में अल्पकालिक झीलों में भर गया, जो हाल ही में 70 वर्ग मील से अधिक तक फैल गई और 7 फीट से अधिक गहरी हो गई। ये पानी 1 साल तक चल सकता है। ये अल्पकालिक झीलें क्या हैं? ये ऐसे बेसिन हैं जो साल में कुछ समय के लिए भर जाते हैं, लेकिन अगर बारिश न हो तो कई सालों तक सूखे रह सकते हैं। कभी कभी इनमें आसपास के क्षेत्र से पानी आता है या फिर सीधे बारिश से भर जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये झीलें आखिर बनती कैसे हैं? आमतौर पर ये तब बनती हैं जब सतह पर अतिरिक्त पानी जमा हो जाता है, लेकिन सहारा की मिट्टी बहुत सूखी होती है, जो स्पंज की तरह काम नहीं करती। यह नमी के लिए तरसती है। जैसे आपके गमले का पौधा छुट्टी से लौटने पर पानी पीता है, वैसे ही सूखी मिट्टी भी सीमित मात्रा में ही पानी सोख सकती है। एक और महत्वपूर्ण कारक जो मिट्टी को पानी सोखने से रोकता है, वह है वनस्पति की कमी। सामान्य परिस्थितियों में पेड़, झाड़ियां और अन्य पौधे नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन रेगिस्तान में यह लगभग असंभव है। कुछ खजूर के पेड़ हो सकते हैं, लेकिन वही काफी हैं। यही कारण है कि ये अस्थायी झीलें बनती हैं। जो पानी पौधों द्वारा नहीं रोका जाता, वह निचले इलाकों और गड्ढों में जमा हो जाता है, जिससे ये अल्पकालिक जलाशय बनते हैं। ये झीलें कुछ समय के लिए ही रह सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके नाम नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, जो खूबसूरत झील आप देख रहे हैं, वह लेक यास्मिना है, जो मर्ज़ौगा ओएसिस में स्थित है। यह रेगिस्तान का एक हिस्सा है जहाँ रेत के टीले पानी से ढके हुए हैं। ये ऐसा लगता है जैसे आप एक मृग तृष्णा देख रहे हो, लेकिन यह वास्तविक है। रेत के टीले आंशिक रूप से पानी से ढके हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, 8 इंच बारिश हुई, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ इतनी अधिक थी कि खजूर के पेड़ों के तने तक पानी भर गया। पिछली बार इतनी भारी बारिश 30 से 50 साल पहले हुई थी, लेकिन यह बारिश 6 साल के सूखे के बाद बहुत जरूरी थी। मोरक्को को इसकी सख्त जरूरत थी। दशकों से सूखी पड़ी झीलें जैसे लेक एरिकी अंततः कुछ पानी से भर गईं।
एक हालिया विश्लेषण से पता चला कि साल 2000 से अब तक इस क्षेत्र में आए सैकड़ों तूफानों में से केवल 6 ने इतनी बारिश की कि ये झीलें भर सकें, और उनमें से केवल 2 ने सितंबर 2024 में देखे गए स्तर से अधिक पानी भरा। इसीलिए हालांकि यह मूसलाधार बारिश एक वरदान लगती है, सवाल यह है कि क्या यह स्थायी होगी? जवाब है हाँ। जब भूमध्य रेखा के पास की नम हवा उत्तर की गर्म और सूखी हवा से मिलती है तो सहारा रेगिस्तान में अधिक बारिश होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह टकराव क्षेत्र ग्रह के गर्म होने के साथ उत्तर की ओर बढ़ रहा है और यह अगले कुछ दशकों तक इसी तरह बढ़ता रहेगा। हालांकि मैं इस बारे में थोड़ा अधिक आशावादी लग सकता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि यह खबर पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है। वास्तविकता ये है कि कोई भी इस तरह की बाढ़ की स्थिति के लिए तैयार नहीं था। याद रखें, ये कोई दक्षिण पूर्व एशियाई देश नहीं है जहां लोग पानी से निपटने के आदी हों। ये बिल्कुल सूखा सहारा है। दुर्भाग्य से दक्षिणी मोरक्को में भारी बारिश के कारण कम से कम 18 लोगों की जान चली गई। अधिकारी इस क्षेत्र में और भारी बारिश के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या इसका मतलब ये होगा कि सहारा का अस्तित्व खतरे में है? और इसका हमारे लिए क्या मतलब होगा? ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हमारे ग्रह को वास्तव में रेगिस्तान की जरूरत है और सहारा इससे अलग नहीं है। पहली नजर में ये एक बंजर जगह लग सकता है, लेकिन रेगिस्तान हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रमुख कार्बन भंडारण स्थल हैं और नेट कार्बन सिंक माने जाते हैं। सहारा अकेले लगभग 1 ट्रिलियन मीट्रिक टन कार्बन संग्रहित करता है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में ये मौजूदा रेगिस्तान एक बफर की तरह काम करते हैं, जो तापमान को स्वीकार्य स्तर पर रखने में मदद करते हैं। हाँ, रेगिस्तान गर्म होते हैं, लेकिन वे दुनिया के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। रेगिस्तान की रेत उष्णकटिबंधीय वर्षावनों जैसे हरे भरे क्षेत्रों के लिए पोषक तत्वों का एक अप्रत्याशित स्रोत है। विश्वास करें या न करें, वैज्ञानिकों ने पाया है कि सहारा की रेत के कण अमेज़न वर्षावन को पोषण देने में मदद करते हैं। ये कण अटलांटिक महासागर को पार करके दक्षिण अमेरिका तक पहुंचते हैं, जहां वे अमेज़न बेसिन की मिट्टी को समृद्ध करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सहारा के बिना अमेज़न वर्षावन गंभीर संकट में पड़ सकता है। तो ये रहे आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।